नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शाहरुख खान और आज हम जानेंगे नंबर्स की दुनिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। पाई। ये एक ऐसा नंबर है जिसने सदियों से मैथमेटिशियंस को कंफ्यूज और एक्साइट किया है। देखो, पाई एक स्पेशल नंबर है। ये किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। इमेजिन करो एक परफेक्ट राउंड पिज्जा। पाई हमें बताता है कि पिज्जा के क्रस्ट की लेंथ और उसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन के बीच क्या रिश्ता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें इतना स्पेशल क्या है? खास बात यह है कि आपका सर्कल चाहे जितना भी बड़ा या छोटा हो, ये रेशियो हमेशा सेम रहता है। ये एक यूनिवर्सल कोड की तरह है जो हर सर्कल में होता है, चाहे वो एक छोटे से एटम में हो या फिर एक विशाल प्लैनेट में। तो आइए, तैयार हो जाइए इस रहस्यमय नंबर के इतिहास और यूनिवर्स को समझने में इसके योगदान के बारे में जानने के लिए के साथ इसके थे। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन सभ्यताओं से, जहां मैथमेटिशियंस ने सबसे पहले पाई के रहस्यों को समझने की कोशिश की। एंशिएंट बेबीलोनियंस, जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, पाई का अनुमान लगाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने देखा कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसके डायमीटर का लगभग 3 गुना होता है और इस तरह उन्होंने पाई का अर्ली एस्टिमेट बताया। दुनिया के दूसरी तरफ इजिप्शियंस ने भी पाई को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के तरीके खोज निकाले, जिससे ज्योमेट्री की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। पपायरस स्क्रोल्स पर दर्ज की गई उनकी कैलकुलेशंस इन एंशिएंट कल्चर्स के मैथमेटिकल स्किल्स की एक झलक दिखाती हैं। पाई के ये अर्ली एस्टिमेशंस, हालांकि आज की कैलकुलेशंस जितने एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन इन्होंने फ्यूचर मैथमेटिशियंस के लिए इस रिमार्केबल कांस्टेंट की असली प्रकृति को और रिफाइन करने और एक्सप्लोर करने की नींव रखी। अब चलते हैं एंशिएंट ग्रीस, जहां ब्रिलियंट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने पाई के रहस्यों को उजागर करने की खोज में लीड रोल निभाया। आर्किमिडीज ने पाई का अनुमान लगाने के लिए एक बहुत ही इंजीनियस तरीका खोजा, जो रिमार्केबल एक्यूरेसी देता था। इमेजिन करो कि आप एक सर्कल बनाते हैं और फिर उसके अंदर और बाहर पॉलीगॉन्स फिट करते हैं। जैसे जैसे आप इन पॉलीगॉन्स के साइड्स की संख्या बढ़ाते हैं, वे असली सर्कल के और करीब होते जाते हैं। आर्किमिडीज ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया और 96 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स के पेरीमीटर्स को कैलकुलेट करके पाई का एक बहुत ही एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन निकाला। उनके काम ने पाई की समझ को बदल दिया, फ्यूचर मैथमेटिशियंस के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया और कैलकुलेशन के मोर सोफिस्टिकेटेड तरीकों का रास्ता साफ किया। पाई की खोज आर्किमिडीज के साथ खत्म नहीं हुई। सदियों से अलग अलग कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स के मैथमेटिशियंस ने इसके रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर इसकी वैल्यू को और रिफाइन करना जारी रखा। चीन में ब्रिलियंट मैथमेटिशियन लिu हुई ने पाई को कैलकुलेट करने के लिए एक इटरेटिव एल्गोरिथम डेवलप किया, जिससे इसकी एक्यूरेसी और बेहतर हुई। इस बीच भारत में रिनाउंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पाई की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन दिया जो इसकी ट्रू वैल्यू के बहुत करीब था। समय और जियोग्राफी से अलग, ये ब्रिलियंट माइंड्स पाई के प्रति अपने फैसिनेशन से एक साथ जुड़े थे, जो कल्चरल बाउंड्रीज से परे मैथमेटिक्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज को दर्शाता है। आज पावरफुल कंप्यूटर्स के आने से हमने पाई को ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स तक कैलकुलेट कर लिया है, जो मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक प्रिसिजन से कहीं बढ़कर है। लेकिन पाई का महत्व इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कहीं बढ़कर है। यह एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स और म्यूजिक थ्योरी तक कई फील्ड्स का बेस है। पाई हमें वेव्स के बिहेवियर को समझने, एफिशिएंट एल्गोरिथम्स डिजाइन करने और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने में मदद करता है। हर बार जब आप फोन कॉल करते हैं, अपने स्मार्टफोन पर म्यूजिक सुनते हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वंडर्स को देखकर हैरान होते हैं, तो याद रखें कि यह सब पॉसिबल बनाने में पाई का क्रूशियल रोल रहा है। तो
अगली बार जब आपका सामना इस एनिग्मेटिक नंबर से हो तो इसके रिच हिस्ट्री और उन असंख्य दिमागों को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ समय निकालें जो इसके मिस्ट्री से कैप्टिवेटेड रहे हैं।